औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉइज़ पीडिया के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम मुलाज़मीन, आज 2023 का आखिरी दिन है। ये साल जैसा भी गुज़रा है, आपने उस पर मायूसी का इज़हार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मायूसी गुनाह है। बल्कि मुस्बत रहकर, अच्छा सोचकर, अपने आप से जहन में और तहरीरी तौर पर एक मुआहदा कीजिए और उस मुआहदे को नाम दीजिए माई रेजोल्यूशन 2024। और इस आने वाले साल में अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए ये लाजमी काम कीजिए जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, इस दुनिया के खालिक, मालिक, राज़िक और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला से राब्ता करना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए। आप इस 2024 में जो बातें इसके अलावा भी तय कर रहे हैं, उन पर अमल के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। बल्कि ज़्यादा आइडिया ये होगा, इन सारे कामों में अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बना लीजिए और उनसे इन कामों की तकमील के लिए दुआ कीजिए। ज़िंदगी के नशेब व फराज से निपटें और तरक्की के लिए अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा ना रखिए, बल्कि स्लो डाउन पॉलिसी अपनाइए। अपने आप को, अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को और अपने ज़राए को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है, अपनी सलाहियत होती है और अपनी ही तकदीर होती है। कोशिश करना हर एक पर लाजम है, उसे करते रहिए, क्योंकि इंसान जितनी कोशिश करता है उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला तमाम फ़ैसले अता करता है। माई रेजोल्यूशन का अगला नुक्ता है अपनी स्किल्स को बेचना। हम लोगों में खामी है या हम उसको मायूब समझते हैं। आप में जो भी काबिलियत है, जो भी सलाहियत है, उसे सस्ता मत बेचिए, बल्कि यूँ कह लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसको महंगा बेचिए। इसके लिए मार्केट को सर्च कीजिए। वो मार्केट लोकल भी हो सकती है और ग्लोबल मार्केट भी हो सकती है। इसके बाद आप अपनी स्किल को बेचिए और उसको सस्ता मत बेचिए। अगला नुक्ता जो है माई रेजोल्यूशन 2024 का, वो होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स। अपनी स्किल के मुताबिक अपने मकासद का तयन नहायत ज़रूरी है। वो मकासद सेहत के लिहाज से हो सकते हैं, फैमिली की मुनासबत से हो सकते हैं, आपकी अपनी ज़ात के लिहाज से हो सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं और अपने ज़राए को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं। इन सब स्किल्स को, इन सब टर्म्स को शॉर्ट टर्म हिकमत अमली के लिहाज से सेट कीजिए। आज तमाम कामयाब अफराद और अक़वाम शॉर्ट टर्म गोल्स की हिकमत अमली अपना रहे हैं और बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं। तो आप भी उसका हिस्सा बनिए, शॉर्ट टर्म गोल्स को अपनाइए और कामयाबियां समेटिए, कारोबार कीजिए। हम लोग मुलाजमत करने को कारोबार करने से बेहतर समझते हैं, जो कि मुनासिब ना है। एक हिस्सा रिज़्क मुलाजमत में और 9 हिस्से रिज़्क कहा जाता है तजारत में होता है। यही स्लोगन अपनाइए। आप अपने इर्द गिर्द, ख़ानदान में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़रा नज़र दौड़ाइए। आपको कामयाब ज़िंदगी उन लोगों की नज़र आएगी जो कारोबार कर रहे हैं। लिहाजा आप भी इसी हिकमत अमली में स्विच कीजिए, अपनी ज़िंदगी बदलिए। अब दुनिया की तरह तमाम मार्केट भी ग्लोबल होती जा रही है, लिहाजा हमें भी उसी के साथ चलना सीखना होगा। जब आप कारोबार करेंगे या आपकी जो भी आमदन है, तो माई रेजोल्यूशन 2024 का अगला नुक्ता है बचत और सरमायाकारी। मईशत का एक असूल है कि आमदन से बचत कीजिए और बचत से सरमायाकारी कीजिए, और इंशाल्लाह वो सरमायाकारी आपको मुनाफा देगी। लिहाजा आपकी जो भी आमदन हो, इस आमदन से लाजमन बचत कीजिए और इस बचत से सरमायाकारी कीजिए। इस असूल को अपने 2024 के इस रेजोल्यूशन का लाजमन हिस्सा बनाइए। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा कीजिए।
The most important point of my resolution though 2024 must be trust yourself. کبھی یہ مت کہیے کہ I want، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا I am going to do it. اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بدلتے زمانے کے ساتھ بڑھائیے. یہ کاروبار زندگی کی بہتری اور دوسروں کو اپنی سکلز اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے بہت ہی اہم اور اعلیٰ ٹول ہے. بہت اہم بات، مطالعہ کی عادت. اپنی ذہنی آبیاری اور اخلاقیات کو پالش کرنے کے لیے کتاب کے مطالعے کی عادت کو اپنانا ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. اسے لازمی اپنائیے. سب سے پہلے تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، پھر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے. خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بنے گا. ایک ماہ میں کم از کم ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کا اصول اپنا لیجیے. بہت اہم نقطہ مائی ریزولوشن 2024 کا، دوسروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا اور محبت بانٹنا. ہم جس سماج کے باسی ہیں اس میں صلہ رحمی کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا اور محبت بانٹنا لازماً اپنانا چاہیے، جس میں کافی حد تک کمی ہوتی جا رہی ہے. خاندان والوں، رشتہ داروں، غریبوں، محتاجوں، یتیموں یا جن کا آپ ڈیزرونگ سمجھتے ہیں ان کا خیال رکھیے، ان میں محبت تقسیم کیجیے، صلہ رحمی کا اصول اپنائیے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنا یہ 10واں اور آخری پوائنٹ ہے مائی ریزولوشن 2024 کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پیغمبر اور انبیاء کا کام پیغام پہنچانا ہے. ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے سکتی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے. لہذا تمام دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ ہم ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہوگی اور سب سے افضل بات ہوگی اور نعمت ہوگی. اسے ضرور مانگیں اور وہ ضرور دے گا، اور جسے یہ ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ 10 نکات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 2024 میں ہماری زندگیوں کو بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے لیے دعا کیجیے، میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.